हेलो एवरीवन, दिस इज नागेश्वर कुमावत। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीपकृतिक स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल सभी को। अभी तो आप लोगों का स्कूल्स वगैरह भी स्टार्ट होने वाला होगा, है ना। आज मेरे साथ एक ऐसे ही वाकया हुआ। एक्चुअली मेरा एक न्यूज़ ग्रुप है, तो उसमें सडनली एक मैसेज आया कि अभी जो स्कूल्स वगैरह 18 जून से स्टार्ट होने वाले थे वो 22 से स्टार्ट होंगे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन जल्दी से मेरी खुशी जो है वो गम में बदल गई, बिकॉज उसके नीचे लिखा हुआ था ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ 1st to 5th क्लास। सो गाइज, कहीं ना कहीं आप लोगों का स्कूल भी स्टार्ट हो गया होगा, होने वाला होगा, है ना। दैट मीन्स यू ऑल आर गोइंग टू कम बैक। सो अभी तक हम लोगों ने इस सेशन में, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, है ना। पोटेंशियल के बारे में जाना, ग्राफ देखे, न्यूमेरिकल्स देखे, पोटेंशियल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन देखा, है ना। उसके बाद में रिलेशन देखा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और आप लोगों का पोटेंशियल के बीच में। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो एक्चुअल में इस चैप्टर का एक नया टर्निंग पॉइंट है ना। मतलब यहाँ से आप लोगों को ऐसा बोल सकते हो कि एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने वाला है ना। अभी तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि पोटेंशियल क्या होता है। अब वो पोटेंशियल की हेल्प से मतलब उसके क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हमारी लाइफ में, आज हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ। सो अगर मैं आप लोगों से बच्चा पार्टी ये कहूं, है ना, कि बेटा आप लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है ना, तो बताओ आप कैसे बनाओगे, है ना, कैसे बनाओगे। शायद मेरे ख्याल से आप कहोगे कि सर हम लोग कहीं से जुगाड़ के, है ना, एक कंडक्टर लेके आएंगे, ठीक है, कहीं से जुगाड़ के कंडक्टर लेके आएंगे और उस कंडक्टर पे, है ना सर, उस कंडक्टर पे हम लोग जैसे ये वाला जो कंडक्टर लेके आए, है ना, इस कंडक्टर पे हम क्या करेंगे, है ना, इस कंडक्टर पे हम लोग इसे, है ना, पॉजिटिव चार्ज देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे। अब पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब सीधी सी बात समझ रहे हो ना, आप लोग इससे इलेक्ट्रॉन्स छीन रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इससे इलेक्ट्रॉन्स छीन रहे हो। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन्स लोगे, है ना बेटा, अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन्स लोगे तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना। अब आपने जो इलेक्ट्रॉन्स लिए, है ना, आप लोगों ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं जाके, है ना, कहीं ना कहीं जाके तो डेफिनेटली जो है दूसरे वाले कंडक्टर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे या चार्ज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अभी आप लोगों का मान लो मेरे पास इसके जस्ट पास में, है ना, एक कंडक्टर और है। ठीक है, ये सपोज करो मेरा इसके जस्ट पास में मैंने एक कंडक्टर और रखा। ओके, और इस कंडक्टर का कलर कर देता हूं मैं चेंज, है ना। अब यहां से मान लो ये वाले को मैंने +Q चार्ज दिया था, है ना, और वो +Q चार्ज मतलब अब इससे इलेक्ट्रॉन्स लेता गया मैं, है ना, तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिए ना बेटा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये पड़ोस वाला जो कंडक्टर था, है ना, उस पे जाके, है ना, अपीयर होना स्टार्ट हो गए, है ना। मतलब इस पे जाके जो है डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया, है ना। सीधा सा फंडा है कि आप अगर एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, है ना, किसी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाओगे, है ना, तो नेचर है कंडक्टर का, तो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है जहां उनको मौका मिला वहीं चौका मारेंगे। तो ये आप लोगों का जो पड़ोस में बैठा हुआ कंडक्टर है ना, जो अभी तक न्यूट्रल बॉडी था, है ना, अब ये क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। अब जैसे जैसे बच्चा, है ना, जैसे जैसे आप यहाँ पे, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते जाओगे, क्या आप लोगों का इस वाले, है ना, कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा क्या? बोले बिल्कुल सर। और थोड़ी देर में आप देखोगे, है ना, थोड़ी देर में आप देखोगे कि यहां से, है ना बेटा, यहां से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से आप लोगों का, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बेटा, आप लोगों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा करने से हम लोगों का क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो आप लोगों का इंड्यूस्ड हो जाएगा। और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, इस सिस्टम में, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बोल सकता हूं मैं कि यहां पे क्या होगा, आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, क्या होगा आप लोगों का यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यार क्या परेशानी है ना, सीरियसली आज तो मॉर्निंग से बड़ा परेशान हो गया मैं, पता आपको, ये 5th टाइम बैठा हूँ मैं रिकॉर्डिंग पे, पता नहीं आज क्या हो रहा है मॉर्निंग से। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप लोगों का, है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, इसके यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप ये +Q चार्ज बढ़ाते जाओगे, पड़ोस में क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा। जैसे जैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ये जो पूरा सिस्टम है बेटा, है ना, सिंपल लैंग्वेज में ये जो पूरा सिस्टम है ना, दिस इज कॉल्ड, इसी को मैं, है ना बेटा, इसी सिस्टम को, इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? हम लोग इसे बोलते हैं, ओके, वी नो, ओके, इट एज कैपेसिटर, और है ना, या तो हम लोग इसको कैपेसिटर बोलते हैं या फिर कंडेंसर बोलते हैं, है ना। आई होप आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, है ना। बोले हाँ सर सुना तो है। सर ये क्या वही है क्या, है ना, जो पंखे में लगा रहता है? बिल्कुल बच्चा पार्टी, है ना, ये रहा आप लोगों का, है ना, कैपेसिटर और कंडेंसर। इसी को बोला जाता है आप लोगों का कैपेसिटर और कंडेंसर। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। अब देखो ये जो आप लोगों का कैपेसिटर और कंडेंसर होता है ना बेटा, ये जो आप लोगों का कैपेसिटर और कंडेंसर होता है ना, एक्चुअल में, है ना, ये कुछ, एक तो आप लोगों का ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया बेटा, है ना, अभी जो मैंने आप लोगों को ये वाला दिखाया, है ना, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं, ये जो मैंने आपको दिखाया ये ना, ये बहुत नॉर्मल और पॉपुलर कैपेसिटर है हमारा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं हम लोग इसको, और बहुत पॉपुलर सिलेंडर है हमारा, मतलब कैपेसिटर है हमारा। अब अच्छा ये बनता कैसे होगा, है ना, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली कैपेसिटर, देखो कुछ कैपेसिटर्स ऐसे भी होते होंगे, है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कैपेसिटर्स ऐसे ऐसे, है ना, एक टांग बड़ी और एक टांग छोटी, है ना, ऐसे भी होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको फोकस करवाऊं, है ना, तो तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो देख पा रहे हो क्या, है ना, ये यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ बेटा ब्लैक कलर का, है ना, यहाँ पे अगर तुम इस साइड देखोगे बच्चा पार्टी, है ना, इस साइड अगर देखोगे, है ना, तो ये यहाँ पे इसकी एक टांग बड़ी और एक टांग छोटी होती है बेटा, है ना, और ये इसको बोला जाता है, आप लोगों को जो ब्लैक कलर देख पा रहे हो ना, इसे बोला जाता है आप लोगों का कैपेसिटर, ठीक है। अब ये कैपेसिटर हम लोग बनाते कैसे बच्चा, है ना, कैसे बनाते हैं हम लोग ये कैपेसिटर? देखो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि इसको बनाने के लिए, है ना, सबसे पहले तो एक ये ऐसा आउटर, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, है ना, ये जो हमारा पॉपुलर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, इसको बनाने के बारे में बात करूं तो ये सबसे पहले जो है ना बेटा, ये बाहर इसका एक प्लास्टिक का इंसुलेटर कवर होता है ना, कैसा कवर होता है देखो इसका आप लोगों का, है ना, ये कुछ ऐसा कवर होता है बेटा, है ना, ये आप लोगों का कवर हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बोले सर थोड़ी अच्छी ड्राइंग बनाओ, है ना, ये हो गया आप लोगों का, है ना, ये आप लोगों का सिलेंडर बना, और इसके अंदर बेटा, है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर रखा जाता है। क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज जो है, या फिर एक कंडक्टर रखा जाता है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं ना बेटा। ये जो कंडक्टर है इसके अंदर रखा जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, और इसी की जो टांग होती है ना बेटा, वो बड़ी वाली टांग होती है ना, देखा होगा ना तुमने, एक की टांग बड़ी होती है, एक की टांग छोटी होती है सॉरी। उसके बाद क्या होता है बेटा कि इसके बीच में, है ना, ये थोड़ी सी जगह होती है, गैपिंग होती है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंसुलेटर फील कर देते हैं, है ना, क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं इसके अंदर हम लोग, और फिर उसके बाद में, है ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप जो है इंसुलेटर फील करो इसके अंदर, है ना, आप चाहो तो इसको ऐसा वैक्यूम की तरह भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये हम लोग या तो इसे वैक्यूम रखेंगे या फिर इसके अंदर जो है कुछ आप लोगों का इंसुलेटर फील कर देंगे। और ये जो अंदर वाला है ना बेटा, अंदर वाला, है ना, इसकी जो टांग होती है, छोटी टांग वाला जो है ना, इसको करते हैं हम लोग नेगेटिव, इसको देते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज। क्या देते हैं बेटा हम लोग इसको, नेगेटिव चार्ज। तो आई होप ये वाला कंटेंट आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, है ना। देखो आप जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, है ना, तो ये जो कैपेसिटर है बेटा, है ना, ये कैपेसिटर है, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों को जो है ना, जस्ट अ मिनट अभी, ठीक है ना, अभी आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये जो है आप लोगों का अंदर देखो, ये इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ बेटा, है ना, क्या भरा हुआ है इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है ना, इंसुलेटर कुछ फील किया हुआ है बेटा इसमें, है ना। अब देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात करें, है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया कि कैपेसिटर क्या होता है। अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाए बेटा, तो ऐसा बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो कि यह कैपेसिटर इज द एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, है ना, एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी स्टोर करती है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है बेटा, वो इलेक्ट्रिक
फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना, इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसके ऊपर भी चल रहे हैं हम लोग। अब जैसे मान लो बेटा, इसको अगर मुझे, है ना, कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है ना, कैपेसिटर का मेन काम ये होता है बेटा, जहां पे आपको, है ना, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट चाहिए रहता है ना, वहां पे हम लोग इस पोटेंशियल का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जैसे फैन रहता है हमारा, है ना, तो कभी कभी अगर आप लोगों के पास में वो पुराना ब्लैक कलर का सिन्नी फैन है ना, तो आपके मम्मी पापा से पूछना, कभी कभी, है ना, ये चलते चलते बहुत जाम हो जाता था, है ना, तो फिर क्या करते थे वो लोग, वो इसके अंदर ऐसा पेन या पेंसिल डाल के, है ना, इसको ऐसे घुमाते थे, है ना। मतलब स्टार्टिंग में किसी भी चीज को चलाना जो होता है ना बेटा, बड़ा मुश्किल होता है। एक बार अगर वो चालू हो जाए, है ना, तो फिर उसके बाद वो स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो नॉर्मली आपका कैपेसिटर जो होता है वो उसको, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है बेटा, आप लोगों का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टार्ट हो पाए, है ना। आप लोगों ने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट देखी होगी, यहाँ पे भी सेम आप लोगों का ये जो होता है ये कैपेसिटर के कारण ही होता है ना। और स्पेशली आप लोगों ने एक मशीन देखा होगा, है ना, जैसे कभी कोई पेशेंट रहता है ना, मान लो अभी जो है वो ब्रीथिंग, उसकी ब्रीथिंग नहीं हो पा रही है ना, सांस नहीं ले पा रहा, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक डिफिब्रिलेटर करके एक डिवाइस होती है, इसको ऐसे उसके चेस्ट पे रखा जाता है, क्या करते हैं, उसके ऐसे चेस्ट पे रखा जाता है ना, और फिर सडनली जो है उसको शॉक लगते हैं, है ना, जिसकी वजह से बहुत सी बार, है ना, उसकी जान बच जाती है, ठीक है। तो ये सारा काम जो करता है ना बेटा, ये सारा काम कौन करता है, आप लोगों का कैपेसिटर करता है। कौन करता है बच्चा पार्टी, कैपेसिटर करता है। आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अब अगर आप लोगों को कोई बोले, है ना, अगर आप लोगों को कोई बोले कि भैया आपको एक कैपेसिटर बनाना है ना, अगर आप लोगों को एक कैपेसिटर बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, है ना, कि एक ये जो सिलेंड्रिकल आप लोगों का कंडेंसर होता है ना, जिसको नॉर्मली आप लोग पंखे वगैरह में लगाते हो, है ना, ये तो बहुत पॉपुलर है, पर इसकी मैथ समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है इसकी मैथ समझना। तो हम लोग एक सिंपल से कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, है ना, सिंपल सा कैपेसिटर आप लोग कैसे बना सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल एक बोलते ना सिंपल सा कैपेसिटर बनाना है, तो उसके लिए आपने, है ना, इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, देख पा रहे हो क्या है ना, बोले हाँ सर, ये इसमें तो है ना हम लोग मैगी और नूडल्स पैक करवा के लाते हैं, है ना, जो हमारा एल्यूमिनियम का फॉइल होता है ना, जिसमें हम लोग खाने पीने की चीजें रखते हैं, है ना। आप क्या करो बेटा कि एक जो है ना, एक ऐसे दो शीट ले लो इसका, है ना, इसका जो है आप क्या करो, इसका आप ऐसा दो शीट ले लो, बहुत पतली पतली लेना, लेकिन ये प्लेट्स जो होती है ना, यही होती है आप लोगों का, ऐसी दो फॉइल ले लो, है ना, ऐसी दो फॉइल ले लो, मान लो, है ना, वो फॉइल बहुत बड़ी ली जाती है ना, ये जैसे ये मान लो ये दो फॉइल है, मान लो ये आप लोगों का जो है ना, एक एग्जांपल के तौर पे ये आप लोगों का एल्यूमिनियम का फॉइल है ना, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये क्या होगा कि मैं एक को जो है ना पॉजिटिव चार्ज दूंगा, है ना, और दूसरे को क्या करूंगा, मैं नेगेटिव चार्ज दूंगा, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो डी, है ना, वो डिस्टेंस बहुत मिनिमम होनी चाहिए इन द कंपेरिजन ऑफ इनके साइज के, है ना बेटा। तो ये हो गया आप लोगों का सस्ता सुंदर, है ना, कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। इसी के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि इसको समझाना बहुत आसान होता है इन द कंपैरिजन आप लोगों का जो सिलिंड्रिकल कंडेंसर या कैपेसिटर होता है उसके कंपैरिजन में। चलो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसकी थोड़ी सी थ्योरी अगर मैं डिस्कस करूं तो ऐसी दो बड़ी सी प्लेट लेते हैं बेटा, है ना, ऐसी दो बड़ी सी प्लेट्स लेते हैं, है ना, और उनमें से एक प्लेट को हम लोग, है ना, उसमें से ये दो प्लेट्स ली मैंने, है ना, ये ऐसी प्लेट्स ली मैंने, ठीक है, ये ऐसी प्लेट्स आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, और इसमें से मैंने दो प्लेट्स लेके, है ना, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, है ना, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और दूसरी को क्या करता हूँ मैं, नेगेटिव चार्ज दे देता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, मैं दूसरी को नेगेटिव चार्ज दे देता हूँ, है ना, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, वो मान लो वो डिस्टेंस हो जाती है डी, है ना, और इनके बीच में, है ना, इनके बीच में मैं कुछ इंसुलेटर फील कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटा, कुछ इंसुलेटर फील कर देता हूँ, जैसे एयर हो गई आपकी, है ना, तो एयर भी क्या है, अपने आप में एक इंसुलेटर है ना बेटा, तो एयर हो गया या फिर आप लोगों का कुछ भी, है ना, इंसुलेटर जो हम लोग फील कर देते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है इसमें, है ना, जो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। बस इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आई, बोले सर बिल्कुल, है ना। चलिए अब आगे बात करें हम लोग, है ना। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको और
डिटेल में लेके जाऊं, है ना बेटा, अगर मैं मान लो आप लोगों को थोड़ा सा और कैपेसिटर के बारे में डिटेल में लेके जाऊं, है ना, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे, है ना, ये जो है एक कंडक्टर है ना, देख पा रहे हो येलो कलर में कंडक्टर है, और मैंने इसको क्या किया बेटा, मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। अब जैसे ही मैं इसको प्लस क्यू चार्ज देता हूं तो ये इसकी सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर बिल्कुल होगा, है ना, ये क्या हुआ, इसकी सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोल हाँ सर बिल्कुल, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अरे फिर क्या हो गया इसको, जस्ट अ मिनट बच्चा, एक सेकेंड, नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसको करते हैं बंद हम लोग, ये गया कैंसिल, एक सेकंड, यस ओके। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया बेटा, है ना, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो इसके पास में कंडक्टर रखा हुआ है ना, ये इस पे, है ना, अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्या होगा, इसका मतलब मैंने इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब वो इलेक्ट्रॉन जो छीने वो कहाँ पे जाके जो है बेटा अपीयर होंगे, आप लोगों का ये जो पड़ोस में बैठा हुआ है ना कंडक्टर है, वो इस पे जाके अपीयर होंगे, है ना, इतना एग्री करते हो? बोले हाँ सर। अब मान लो इसका प्लस क्यू वाले का जो पोटेंशियल है बेटा वो V1 है, और इस माइनस वाले का पोटेंशियल जो है वो V2 है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे मैं फर्स्ट वाले का, है ना बच्चा पार्टी, जैसे जैसे मैं फर्स्ट वाले का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, बताओ सेकंड वाले का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? मतलब मैं फर्स्ट वाले को और चार्ज देता जाऊं, और चार्ज देता जाऊं, तो बताओ जो दूसरा वाला है उसका चार्ज रिड्यूस होता जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? बोले हाँ सर बिल्कुल होता जाएगा, है ना। और इसीलिए, है ना, मान लो कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, है ना, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने बोला V, है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जैसे जैसे मैं इसको चार्ज देता हूं ना बेटा, जैसे जैसे मैं इसको चार्ज देता हूं तो वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो चार्ज है ना बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, है ना। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या था ओम्स लॉ, है ना, कि आप लोगों का V जो होता है बेटा, है ना, V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? I के। और तब आप लोगों ने वहां पे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, तो वहां पे आप लोगों को एक कांस्टेंट मिला था जिसको बोला था हम लोगों ने R। कुछ याद आ रहा है? बोले हाँ सर याद आ रहा है। उसी तरीके से बेटा, उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है ना, जिसे बोला जाता है आप लोगों का, है ना, जिसे बोला जाता है बेटा आप लोगों का कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? इसको कैपेसिटेंस, है ना। C स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस हियर, कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको कैपेसिटेंस। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों के अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अब मान लो कि जैसे जो कैपेसिटेंस है वो अपने आप में क्या है बेटा? वो एक कांस्टेंट है ना। मतलब जैसे जैसे क्या होगा कि आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ना, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो C होता है ना बेटा, C, है ना, कैपेसिटेंस जो होता है ना, एक्चुअली में ये जो है ये कैपेसिटी शो करता है ना, ये कैपेसिटी शो करता है उस कंडेंसर उस कैपेसिटर की, है ना। सो ये जो कैपेसिटी होती है ना, आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटेंस बोलते हैं। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बोले हाँ सर बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो देखो नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटेंस क्या है बेटा, है ना, तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, है ना, इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, है ना। आप लोगों का जो भी है ना कंडक्टर है ना, उसका अच्छा। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करें, अब ये यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, डेफिनेशन वगैरह ऐसे पढ़ने में आती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, है ना बेटा, टू स्टोर चार्ज, है ना, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, है ना। इससे ज्यादा बेटर हम लोग अगर बोलें तो ऐसा हो सकता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, है ना, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस। क्योंकि अगर मैं, है ना, चार्ज स्टोरेज की बात करूं बेटा, है ना, अगर मैं चार्ज स्टोरेज की बात करूं तो बताओ जितना पॉजिटिव चार्ज मैं इसको दे रहा हूं, है ना, उतना का उतना नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। अब अगर इसके नेट चार्ज के बारे में बात करूं तो आप ही जानते हो नेट चार्ज कितना होगा, है ना, 0 होगा, है ना। ध्यान रखिएगा जो आप लोगों का कैपेसिटेंस होता है ना, जो आप लोगों का कैपेसिटेंस होता है बेटा, है ना, उस कैपेसिटेंस के लिए हम लोग अगर ये बात करें, ये बोले तो ज्यादा बेटर होगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, है ना, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
नोन एज, उसको क्या बोलते थे हम लोग, कैपेसिटर बोलते थे, है ना। और उसका है ना द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या करे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, है ना, क्या कर सके, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, चार्ज को स्टोर कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए जो कैपेसिटेंस होता है ना, है ना, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ओके, यू हैव सीन यार कि आप लोगों ने कैपेसिटेंस देखा। सो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ आप लोगों का, ओके, अगर मैं आप लोगों का इसको यहाँ पे ऐसा लिखूँ, ठीक है, कि C इज इक्वल्स टू, है ना, C इज इक्वल्स टू आप लोगों का, है ना, Q अपॉन V, है ना। तो आपको पता है, ठीक है, कहीं कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो Q होता है ना, है ना, इसका ऐसा यूनिट होता है आप लोगों को कूलाम, ठीक है, और जो V होता है इसका ऐसा यूनिट होता है आप लोगों का वोल्ट, है ना। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कूलाम पर वोल्ट। जो पोटेंशियल होता है ना आप लोगों का V, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और इसका जो है ना ऐसा यूनिट एक और होता है बेटा, है ना, ये तो हुआ नॉर्मल यूनिट इसका, है ना। अब अगर इसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करें, कैपेसिटेंस के ऐसा यूनिट के बारे में बात करें, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो होता है फैराड। क्या होता है आप लोगों का इसका ऐसा यूनिट, वो होता है आप लोगों का फैराड है। लेकिन जो फैराड होता है ना बेटा, फैराड, है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट होता है। जैसे कूलाम होता है कि नहीं होता है ना, आप लोगों ने देखा था 1 कूलाम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में कितने 198 ईयर्स लग जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आप लोगों का जो फैराड है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो उसके कंपैरिजन में हम लोग बड़ी यूनिट को ना लेते हुए कुछ छोटी यूनिट्स हम लोग जो है यूज में लेके आते हैं। जैसे कि आप लोगों का मिली फैराड हो गया बेटा, है ना, मिली फैराड हो गया। मिली फैराड का मतलब, मिली फैराड का मतलब हो गया आप लोगों का 10⁻³ है ना, फैराड। फिर उसके बाद आप लोगों का माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड का मतलब हो गया 10⁻⁻6 फैराड। उसके बाद आप लोगों का नैनो फैराड हो गया, है ना बेटा, नैनो फैराड हो गया 10⁻⁹ फैराड, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का पिको फैराड हो गया, है ना, पिको फैराड दैट मीन 10⁻12 फैराड, है ना। तो ऐसे कुछ जो है ना यूनिट्स हम लोग यहाँ के लिए यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहा होगा। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने ये पता किया कि कैपेसिटर क्या होता है ना, आप लोगों ने ये देखा कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट देखा, है ना, और कैपेसिटर को कैसे बनाते हैं, है ना, ये चीज आप लोगों ने देखी, है ना। चलिए अब इसके थोड़े से, है ना, कुछ टॉपिक और कुछ कंटेंट के बारे में और बात करें, है ना। जैसे कि यहाँ पे, है ना, अच्छा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी, है ना, मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड टू इट। अब इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब क्या है, चलिए मैं इसका मतलब आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा, है ना, मान लो मेरे पास जो है ना बच्चा पार्टी, मेरे पास जो है यहाँ पे, है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज एक कंडक्टर है ना, क्या है मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर है। अब अगर मैं इस कंडक्टर को, है ना बेटा, अगर मैं इस कंडक्टर को क्या करता हूँ, चार्ज देता हूं, है ना, मान लो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, है ना। तो जैसे जैसे मैं इसको चार्ज दूंगा, है ना, जैसे जैसे मैं इसको चार्ज दूंगा, मान लो मैं इसको चार्ज देता जाता हूं, देता जाता हूं, देता जाता हूं, है ना बेटा। तो अगर मैं इसको चार्ज दूंगा, है ना, अगर मैंने इसको चार्ज दिया, है ना, तो बताओ, है ना, इस चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोले हाँ सर बनेगा, है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, है ना, तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, है ना बेटा, बना कि नहीं बना, मतलब जितना आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका सीधा सा मतलब क्या है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ताकत, क्या होता है, ताकत। अब बेटा मान लो कि इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज देते रहने से देते रहने से देते रहने से, है ना, क्या हुआ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसका जो पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, है ना, कि इसने क्या किया कि आसपास के एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, उनको खींचना स्टार्ट कर दिया। क्या करा बेटा इसने कि जो आसपास के एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। तो आप ही बताओ, जैसे आस पड़ोस में था तो एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, उसको पकड़ के ले आया, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसके एक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना। तो आप धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि भैया इसकी पोटेंशियल जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो यार ये तो न्यूट्रलाइज होता जा रहा है ना। तो अब इस चीज को, इस कंडीशन को बोला जाता है बेटा लीकेजिंग ऑफ चार्ज, है ना, या क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लीकेज ऑफ चार्ज, ना, कि भैया चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है बेटा, है ना, क्या हो रहा है, चार्ज आप लोगों का लीक हो रहा है, ठीक है बच्चा पार्टी, है ना। अब कैसे, है ना, मैं इस लीकेजिंग को रोकूं, है ना, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसके जस्ट पास में, है ना, इसके जस्ट पास में मैं जो है
आप लोगों का एक दूसरा कंडक्टर जो है वो लेके आ जाता हूं, ठीक है। कैसा लेके आ जाता हूं? दूसरा कंडक्टर लेके आ जाता हूं। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है ना कि ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है ना, तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, वो जो प्लेट है बेटा, है ना, जो इससे कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है बेटा, मान लो इससे कितना डी डिस्टेंस पे रखी हुई, कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है बेटा, डी डिस्टेंस पे रखी हुई है ना, तो वो डी डिस्टेंस पे रखने पे क्या होगा कि इसमें जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा बेटा? बोले सर बिल्कुल होगा, है ना। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, है ना। और मैं क्या करवाता हूं बेटा, एक काम और करता हूं कि मैं इसकी अर्थिंग करवा देता हूं, है ना। मैं क्या करता हूं बेटा, इसकी अर्थिंग करवा देता हूं, है ना। मैं क्या करवा देता हूं, इसकी अर्थिंग करवा देता हूं, मतलब इसका जो एक प्लेट है ना बेटा, उसको क्या करता हूं ग्राउंड से, है ना, कनेक्ट कर देता हूं। एक वायर या केबल की हेल्प से क्या करता हूं मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं, जिसके कारण क्या रहता है कि वो जो चार्ज है बेटा, है ना, वो क्या होता है आप लोगों का ग्राउंड में चला जाता है ना। तो अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि इसके इस अरेंजमेंट की वजह से, है ना बेटा, इसके इस अरेंजमेंट की वजह से क्या हुआ कि आपका जो चार्ज था अब वो लीक नहीं हो रहा है ना। और आप क्या करोगे, आप इसको और ज्यादा चार्ज दे पाओगे, है ना। पहले तो क्या हो रहा था, आप अगर चार्ज दे रहे थे, है ना, तो पोटेंशियल बढ़ रहा था, पोटेंशियल बढ़ रहा था, तो अड़ोस पड़ोस के इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण, है ना बेटा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण जो है ना, आप इसको और चार्ज दे सकते हो, और चार्ज दे सकते हो, और इसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हो, है ना। दिस अरेंजमेंट, ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है बेटा, इट इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, है ना, क्योंकि आज की जो टर्म्स है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं टेक्निकल है ना, और आप लोगों को जो है समझने में थोड़ा, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि नई चीज़ है तुम्हारे लिए, है ना। और अगर तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है ना, सो यू कैन शेयर विद मी, है ना। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भैया अगर मान लो मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, अच्छा टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ आप लोगों का, नहीं इट्स ओके फाइन, है ना, कि अगर आप लोगों का कहीं पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो मैं क्या करूँ, है ना, मैं एक कंडक्टर लेके आऊँ, है ना, और उस कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट करूँ, है ना। क्या करूँ मैं उसको चार्ज देना स्टार्ट करूँ, है ना। अब अगर मैं उससे चार्ज दे रहा हूँ, है ना, मतलब अगर मैं उसे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, दैट मींस मैं उससे इलेक्ट्रॉन्स छीन रहा हूं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, तो मैंने क्या किया कि इससे एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक दूसरा कंडक्टर लाके रख दिया। अब जैसे जैसे मैं इससे चार्ज लेता जाता था, क्या होता था, वो दूसरी प्लेट पे जो है वो क्या होता था, आप लोगों का चार्ज जो है वो क्या होता जाता था बेटा, वो आप लोगों का अपीयर होता जाता था, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैंने चार्ज देना स्टार्ट किया, दूसरी वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हुआ, और इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में जो क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया, जिसके कारण इस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या होना स्टार्ट हो गई, आप लोगों का स्टोर होना स्टार्ट हो गई। और इसी को मैंने क्या बोला था, कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है ना, वो कई तरीके के आप लोगों के होते हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया कि जो फैन में लगा रहता है वो भी आप लोगों का कैपेसिटर ही है ना। एक वो बड़ी टांग छोटी टांग वाला होता है ना, तो वो भी आप लोगों का कैपेसिटर ही है ना। उसका हम लोगों ने देखा भी था कि उसको बनाते कैसे, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो बड़ी टांग होती है वो क्या शो करती है कि इसको हम लोगों को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है ना। और जो छोटी टांग है वो क्या शो करती है, इसको हम लोगों को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है। उसके साथ में फिर हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा कि कैपेसिटर इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, एक डिवाइस है ना, जो डिवाइस है ना, जो क्या कर सके, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सके, अपने अंदर क्या कर सके, एनर्जी स्टोर कर सके, उस डिवाइस को बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बेटा, उस डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर, है ना। अच्छा, इसका प्रिंसिपल के बारे में अगर मैं बात करूं कि बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ बॉडी मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड, तो इट इसका क्या मतलब है, देखो पहले जब आप लोगों के पास ओनली पॉजिटिव प्लेट थी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, तो क्या हो रहा था, चार्ज लीकेज हो रहा था, है ना। मतलब आप ज्यादा चार्ज उसको दे ही नहीं पा रहे थे। अगर आप चार्ज दोगे भी सही तो क्या होगा, है ना, वो अपने पोटेंशियल और बढ़ाएगा, तो आसपास का सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन खींच के वो एक तरह से फाइनली क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसके पास में एक नेगेटिव प्लेट को लेके आया, है ना बेटा। मैंने क्या किया, इसके पास में एक नेगेटिव प्लेट को लेके आया, है ना। और वो नेगेटिव प्लेट लाने से क्या हुआ डियर, वो नेगेटिव प्लेट लाने से ये हुआ कि इसका जो पोटेंशियल है ना बेटा, वो ये जो नेगेटिव प्लेट थी ना, ये क्या करती है, पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करती है ना, रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल रिड्यूस होने के कारण, है ना बेटा, इसका पोटेंशियल रिड्यूस होने के कारण क्या हुआ कि जो मेरी चार्ज की लीकेजिंग थी ना बच्चा पार्टी, वो अब बंद हो गई, है ना। अब मैं इसको और ज्यादा चार्ज दे सकता हूं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, है ना बेटा, इसकी क्या हो गई, कैपेसिटी बढ़ गई, है ना। तो वो अरेंजमेंट तो कहलाया मेरा कैपेसिटर, है ना। और
ये जो कैपेसिटी बढ़ रही है बेटा इसकी, है ना, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना डेफिनेशन में। क्या होता है बच्चा पार्टी? कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या कर सके? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, है ना, क्या कर सके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? फैराड होता है ना, जिसका फैराड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट होता है बेटा। कुछ छोटे यूनिट्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। आप लोगों ने नॉर्मल यूज जो है कैपेसिटर के देखे हैं, फैन में, फ्लैश लाइट में, डिफिब्रिलेटर में, और भी आसपास में बहुत सारी जगह जो है इसका यूज हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों को एक नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही क्यों? क्योंकि इसकी स्टडी करना बड़ा आसान है ना, इसकी स्टडी करना, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला कैपेसिटर पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कहां से लाए भैया? है ना, तो कुछ नहीं, आप लोगों की जो खाना खाने की जो जिसमें खाना पैक होता है ना, उसकी जो दो फॉइल रहती है ना, वही फॉइल को आप थोड़ा एक दूसरे के क्लोज रख दो, है ना, क्या करो, एक दूसरे के बहुत क्लोज रख दो, है ना, वही आप लोगों का क्या बन जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आई होप आज की कहानी जो है ना, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। फिर भी अगर इससे रिलेटेड किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आप लोगों के मन में है ना, अच्छा एक लास्ट में, है ना, बिना क्वेश्चन किए तो भैया हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते, है ना। अच्छा एक बात मानो, है ना, मेरे पास जैसे कि ये वाला कैपेसिटर मैंने तुमको दिखाया था, है ना, तो तुम तुम्हारे घर पे जाके इस टाइप के जो है ना बेटा, इस टाइप के कैपेसिटर जरूर देखना, है ना। और इस पे एक दो चीजें लिखी रहती है ना, माइक्रोफैराड करके आप लोगों का इस पे कैपेसिटेंस लिखा रहेगा, ठीक है, और आप लोगों का इस पे पोटेंशियल लिखा रहेगा, है ना। तो आप घर पे जाके मुझे चेक करके बताना कि आपके अड़ोस पड़ोस में, है ना, या फिर आपके घर के आसपास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, है ना, उनका आपका पोटेंशियल कितना लिखा हुआ है उसके ऊपर, और उसके ऊपर उसका कैपेसिटेंस कितना लिखा हुआ है ना। अगर आप लोगों को मान लो इसका पोटेंशियल पता है, इसका कैपेसिटेंस पता है, तो उस केस में क्या आप ये जो दोनों प्लेट्स रहती है बेटा, है ना, ये जो दोनों प्लेट्स रहती है बच्चा पार्टी, इन दोनों प्लेट्स का जो चार्ज है उसकी वैल्यू पता कर सकते हो क्या? बिल्कुल पता कर सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, है ना बेटा, अगर मैं बात करूं तो जो मेरे हाथ में आप लोगों का ये वाला है ना, जस्ट मिनट, जो देख पा रहे हो तुम, है ना, ये वाला जो ब्लैक कलर का जो कैपेसिटर देख पा रहे हो आप, है ना बेटा, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, मैं यहां पे आप लोगों को इसको ऐसे साइड में लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं, है ना। जैसे मान लो मेरा इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो कैपेसिटेंस है बेटा, है ना, जो C का वैल्यू है वो है मेरा 1 माइक्रोफैराड, है ना, और जो इसका वोल्टेज बेटा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है बेटा मेरा 400 वोल्ट। कितना दिया हुआ है बेटा? 400 वोल्ट। तो अगर मुझे, है ना, इन प्लेट्स पे चार्ज की वैल्यू पता करनी है ना बेटा, तो कैसे पता कर सकता हूं? नॉर्मली अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया मैंने, क्या फॉर्मूला था बेटा आप लोगों को? Q इज इक्वल टू CV, है ना। तो बस आप लोगों को क्या करना है, Q इज इक्वल टू C का वैल्यू कितना होता है? 1 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड, है ना। और आप लोगों का जो वोल्ट है वो कितना हो गया बेटा आप लोगों का? 4 इंटू 10 की पावर 2, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आप लोगों का आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर कितना बेटा? -4। ओके, तो ये आप लोगों का फाइनली आंसर होगा, है ना। और अगर आप इसको थोड़ा और, है ना, वैसे ये ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो, ये तो इतना चार्ज जो है बेटा, है ना, इतना चार्ज जो है उस प्लेट के ऊपर इंड्यूस्ड होगा। सो आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, है ना, जो आप लोगों के मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो आप लोगों को परेशान कर रहे हो, है ना, सो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, है ना, दैट इज 7869145191। ओके, इस पे आप मुझसे जो है कांटेक्ट करके, है ना बेटा, इस पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। और मुझे भी बड़ी खुशी होती है, मतलब बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोगों के रेगुलरली मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बोले सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वाला कंटेंट समझ में नहीं आया, ये कैसे आया, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है ना। मैं क्या होता है ना कि मेरे अच्छा पढ़ाने से या फिर, है ना, खाली मेरे अकेले के मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, है ना, वो सारी की सारी मेहनत बेकार है ना, जब तक आप लोग साथ ना दो। ओके, सो आप लोगों को गाइस फाइनली अगर ये जो स्टडी मटेरियल है ना वो पसंद आ रहा हो, है ना, तो कहने की बिल्कुल बात नहीं है, आप जो है अपने फ्रेंड्स को ये चैनल जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब द बटन, एंड वी विल मीट सून
इन अवर नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम लोग है ना कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को और अच्छे से जानेंगे, है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताऊंगा, नए नए न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। सो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।